लीक्स में छापेमारी। जालोर के भीनमाल सांचौर में एसओजी की दबिश। भीनमाल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ग्राम सेवक, पटवारी, कुछ अध्यापक एसओजी के रडार पर थे। संदिग्धों के लग्जरी वाहनों को एसओजी ने कब्जे में ले लिया। तो भीनमाल तक अब एसओजी की जांच पहुंच चुकी है और इस एसओजी की जांच में वो तमाम छोटी मछलियां लगातार फंसती जा रही हैं। इसमें पटवारी तक संदिग्ध पाए गए हैं। इनके लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं। तो जालोर के भीनमाल में ये एसओजी की कार्रवाई। तो एसओजी की दबिश अब लगातार बढ़ती जा रही है। श्याम बिश्नोई, संवाददाता जालोर, हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या कनेक्शन पाया गया है ग्राम सेवक, पटवारी और कुछ अध्यापकों का? श्याम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ। श्याम, क्या कनेक्शन मिला है पटवारी अध्यापकों का? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जिस तरीके से रीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर तार है वो जालोर और बाड़मेर जिले से जुड़े और उसके बाद एक कड़िया सामने आ रही, जिसमें जालोर जिले के भीनमाल से 2 संदिग्धों को एसओजी ने हिरासत में लेकर के पिछले 2 दिनों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिले के अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है और उसके अलावा जिन संदिग्धों को एसओजी ने अपने हिरासत में लिया उनके लग्जरी वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा विशेष रूप से एसओजी है शिक्षक और ग्राम सेवक सहित पटवारियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसओजी के इनपुट है कि इन कर्मचारी वर्ग ने ही इस पूरे प्रकरण को लेकर पेपर सोल्व करने की बात की जाए या फिर अन्य जगहों पर वितरण करने के लिंक है वो जुड़े हुए। तो इसके अलावा आसिफ, मुख्य जो आरोपी थे वो जालोर जिले से ही जुड़े हुए थे, भजन लाल व उदाराम। तो ऐसे में जालोर जिले पर विशेष एसओजी का फोकस है और जालोर के भीनमाल व सांचौर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार एसओजी की टीमें दबिश दे रही है। इसके अलावा कुछ संदिग्धों पर विशेष निगरानी रखी हुई है ताकि किसी भी तरीके का संदिग्ध मूवमेंट हो जाए तो उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाए। अध्यापकों तक एसओजी की जांच पहुंची है। क्या वो अध्यापक, पटवारी या ग्राम सेवक किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी कोचिंग संचालन से भी जुड़े हुए लोग हैं ये? नहीं आसिफ, इस तरीके का कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि वो किसी कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर जिले के अलग अलग हिस्सों में वो कार्यरत थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसके साथ में उनके रिश्तेदारों की बात की जाए या फिर पैसों की डील के साथ ये पेपर का आदान प्रदान किया गया था, ऐसा एसओजी का इनपुट मिल रहा है। तो भीनमाल के 2 जो संदिग्ध है वो पिछले 2 दिनों से एसओजी की हिरासत में है, वहां पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं बताई गई है, लेकिन निश्चित तौर से पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही थी, इससे जाहिर हो जाता है कि उनका कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में जो हाथ है और पूरे मामले को लेकर एसओजी भीनमाल में जो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। जी है श्याम, आप कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से उनसे लगातार पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी अभी शो नहीं की गई है, यानी कि इनकी पूछताछ में कुछ और तार, कुछ और कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं? जी आसिफ, जिस तरीके से एसओजी पूरी तरीके से काम कर रही है उससे जाहिर हो जाता है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया है, तो जैसे बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर है भजन लाल को पकड़ा था, तो उसके बाद में अंदर से जानकारी निकालने के बाद में गिरफ्तारी बताई। तो ऐसे में जालोर के भी जो लोग संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके लिंक में जो लोग जुड़े हुए थे उनको साथ में जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तारी बताई, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। तो इसलिए आसिफ, निश्चित तौर से यही कहा जा सकता है कि आसिफ जिस तरीके से एसओजी काम कर रही है उसमें साफ तौर से यही जाहिर हो जाता है कि जिले के कुछ और लोग भी है इसमें जुड़े हुए, उनको भी जल्द एसओजी अपनी हिरासत में लेगी। आसिफ, श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।